आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए ना। तो देखिए, कह रहा है कि एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होता है संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल ना। तो देखिए, यहाँ अपने पास पहले हम वृत्तखंड और त्रिज्य खंड को समझ लेते हैं। तो यहाँ अपने पास जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई वृत्त है ना, और यहाँ अपने पास ये कोई जीवा है ना। तो जीवा जो है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो देखिए, ये जो है वो अपने पास क्या होता है, ये अपने पास हमारा लघु वृत्तखंड होता है ना। तो ये अपने पास लघु, इस देखिए छोटे वाले को हम लघु वृत्तखंड बोलते हैं, और इस बड़े वाले को ना जो बच गया उसको अपने पास हम बोलेंगे क्या, दीर्घ वृत्तखंड है ना। तो ये अपने पास दीर्घ वृत्तखंड होता है ना। दूसरा अपने पास देखिए, यहाँ त्रिज्य खंड को समझना चाहे तो वही देखिए, अपने पास हम एक वृत्त बना लेते हैं और यहाँ अपने पास हम दो त्रिज्याएं खींच देते हैं ना। तो यहाँ अपने पास हम वृत्त का केंद्र है ना, ये अपने पास वृत्त का केंद्र है ना। तो ये जो है वो अपने पास लघु त्रिज्य खंड हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ है वो अपने पास दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा। मतलब कि दो त्रिज्याओं और परिधि के द्वारा जो बनाया गया क्षेत्र है वो त्रिज्य खंड होता है। अब देखिए, यहाँ अपने पास हमें कह रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना, तो वो अपने पास संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना। तो देखिए, यहाँ अपने पास हम मान लेते हैं कि यहाँ अपने पास कहीं हमारा वृत्त का केंद्र है ना। तो यहाँ अपने पास हम इस जीवा के दोनों किनारों को वृत्त के केंद्र से मिला रहे हैं, और इस वृत्त के केंद्र को अपने पास चलिए हम सी बोल देते हैं। यहाँ इस जीवा को अपने पास हम ए बी बोल देते हैं। तो यहाँ देखिए, अपने पास हम लिख सकते हैं, देखिए ये लघु वृत्तखंड है, तो यहाँ अपने पास हम लिख सकते हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो अपने पास बराबर हो जाएगा। देखिए, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में तो ये पूरा आएगा, मतलब कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में ये वाला पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ना, तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्र ना, और यहाँ अपने पास देखिए, हम इसी त्रिज्यखंड की बात करें, इसकी नहीं है ना, मतलब कि संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और यहाँ अपने पास मैं यदि अपने पास त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल घटा दूं ना, देखिए पूरे क्षेत्रफल में से यदि ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये वाला भाग बच जाएगा जो कि अपने पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो देखिए, लघु वृत्तखंड के लिए तो अपने पास ये सही है। अब हम यदि दीर्घ वृत्तखंड की बात करें है ना, तो देखिए यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो अपने पास बराबर हो जाएगा। देखिए किसके, यहाँ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ अपने पास देखिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो अपने पास ये पूरा होगा ना, यहाँ अपने पास ये पूरा होगा। तो इसमें देखिए, ये वाला त्रिज्य खंड तो आ गया ना, त्रिज्य खंड मतलब कि देखिए ये वाला हो जाएगा बड़े वाला त्रिज्य खंड ना। तो हम इसको लिख देंगे कि ये अपने पास बराबर होगा संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ना, ये अपने पास बराबर हो जाएगा संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और देखिए, इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, देखिए ये संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, इसमें अपने पास ये वाला क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, तब जाके अपने पास ये पूरा क्षेत्र आएगा। तो यहाँ अपने पास मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस अपने पास त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल करना पड़ेगा। तो यहाँ अपने पास देखिए, दोनों के लिए सही नहीं है, ये अपने पास दीर्घ सॉरी लघु वृत्तखंड के लिए तो सही है, लेकिन अपने पास दीर्घ वृत्तखंड के लिए सही नहीं है। तो यहाँ अपने पास हम कह देंगे कि जो दिया गया कथन है वो अपने पास कैसा है, वो अपने पास असत्य कथन है ना। ये अपने पास केवल अ, लघु वृत्तखंड के लिए सही है, दीर्घ वृत्तखंड के लिए असत्य है, क्योंकि दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल में अपने पास हमें इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो जोड़ना पड़ेगा ना, मतलब कि संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल में जोड़ना पड़ेगा। तो धन्य दोस्तों, आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।